हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुफियान खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो। फ्लटर की लास्ट वीडियो में हमने डेटा पास किया था एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे, और हमने देखा था कि हमारे पास जो डेटा हम जब रिसीव करते हैं तो हमारे पास स्टेटलेस में हम किस तरह रिसीव करते हैं और स्टेटफुल में किस तरह रिसीव करते हैं। आज की वीडियो में हम बॉटम नेविगेशन को देखेंगे कि हम बॉटम नेविगेशन को हम किस तरह यूज़ करते हैं और हमारे पास बॉटम नेविगेशन होती क्या है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये कोड जितना भी है इसको हम डिलीट करते हैं। मटेरियल ऐप तो सही है, इसको हम लोग स्टेटलेस विजिट ठीक है, हम लोग स्टेटफुल विजिट को डिलीट करते हैं। यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं नेविगेशन हो गया, और हमारे पास होम में हम लोगों ने होम पेज दे दिया। हमने यहाँ पे एक स्टेटफुल विजिट बनाया है तो हम क्या करेंगे, STF स्टेटफुल विजिट आ जाएगा। यहाँ पे हम उसका नेम दे देते हैं होम पेज। होम पेज हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो रहा है कंटेनर। हम यहाँ पे एक स्केफोल्ड रिटर्न करवाएंगे। स्केफोल्ड के अंदर हमारे पास एक ऐप बार होता है, ऐप बार हम बना लेते हैं। ऐप बार के अंदर हमारे पास टाइटल, और टाइटल जब भी हम देते हैं तो हम टेक्स्ट के थ्रू देते हैं। सॉरी, यहाँ बॉटम नेविगेशन हमने टाइटल का टेक्स्ट दे दिया। टाइटल के बाद ऐप बार के बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पास बॉडी है, हम लोगों ने बॉटम देखना है, बॉटम नेविगेशन बार। बॉटम नेविगेशन बार को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम बॉटम ऐप बार ठीक है। हम अब बॉटम ऐप बार के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस के बाद हमारे पास एक है चाइल्ड। हम यहाँ पे इसकी चाइल्ड में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अब बॉटम नेविगेशन होती क्या है कि आपने इंस्टाग्राम यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके पास नीचे बॉटम पे आपके पास 4 to 5 बटन्स आ रहे होंगे, वो हमारे पास बॉटम नेविगेशन है। उसी तरह हमारे पास फेसबुक पे भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह देखना है कि बॉटम नेविगेशन हम लोग किस तरह उसमें बटन्स वगैरह रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक बॉटम नेविगेशन में हमारे पास हम लोग एक रो यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोगों ने बटन्स रखने हैं। तो हम यहाँ पे एक रो बना लेते हैं। रो के अंदर हम कुछ भी रखते हैं तो आपको पता है हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं। चिल्ड्रन के अंदर आते हैं। चिल्ड्रन के अंदर हम लोगों ने बटन्स रखने हैं जिसमें हमारे पास आइकन बटन होगा और हमारे पास रेज बटन या मटेरियल बटन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक एक्सपेंड की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एक्सपेंड हम लोगों ने पहले भी यूज़ की है। आपको पता है कि हमारे पास एक्सपेंड में अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करके हम कोई भी एक बटन रखते हैं तो वहाँ पर एक्सपेंड होके आता है, और हम लोग एक्सपेंड के अंदर एक और बटन जब हम प्लेस करेंगे तो वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। दोनों बटन जो हैं वो पूरी स्क्रीन पे एक्सपेंड होके आएंगे। उसी तरह हम लोग थर्ड बटन रखते हैं तो वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। इस पे स्क्रीन पे हमारे पास 3 बटन हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे और एक्सपेंड होके आ रहे होंगे। एक्सपेंड के अंदर हम कुछ भी रखते हैं तो हम लोग चाइल्ड के थ्रू रखते हैं। चाइल्ड के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है साइज़ बॉक्स की। साइज़ बॉक्स हमारे पास क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब इसकी आउटपुट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हमारे पास साइज़ बॉक्स आ गया। साइज़ बॉक्स के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है हाइट हम इसकी सबसे पहले दे देते हैं कि इसकी हमारे पास हाइट कितनी होनी चाहिए। ये हमारे पास 60 आ गई। और हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी चाइल्ड। हम चाइल्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी हमारे पास इंकवेल की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। इंकवेल की प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास चाइल्ड है, स्प्लैश कलर है, तो हम चाइल्ड ही रखते हैं क्योंकि हम लोगों ने इंकवेल की प्रॉपर्टी के अंदर बटन्स रखने हैं। चाइल्ड के अंदर हमारे पास एक बटन हो, बटन के नीचे हमारे पास टेक्स्ट होना चाहिए। तो हम लोग एक ऊपर बटन हो, बटन के नीचे टेक्स्ट या आइकन हो या उसके नीचे टेक्स्ट, तो हमारे पास वो किस तरह है, क्योंकि हम लोगों के पास वो कॉलम है। क्योंकि कॉलम में हम लोग कुछ भी चीज़ प्लेस करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर टॉप पे आती है, फिर उसके बाद उसके नीचे आती है, फिर उसके नीचे आती है। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे। कॉलम बना लिया। कॉलम के अंदर हम कुछ भी रखते हैं तो हम चिल्ड्रन के थ्रू रखते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर आ जाते हैं।
चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले बटन होगा वो होगा हमारे पास आइकन बटन। तो हम यहाँ पे एक आइकन बना लेंगे। आइकन के अंदर आ जाएंगे ICONS आइकन्स डॉट, हमारे पास कौन सा, हमारे पास होम है, ठीक है, हमारे पास होम आ गया। ठीक है, आइकन के नीचे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक टेक्स्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट दे देंगे इसको। टेक्स्ट के अंदर हम क्या, होम दे देंगे। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं और हमारे पास जो इंकवेल है इसकी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑन टैप, कि हम इसको टैप करें तो वो हमारे पास कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो। अभी हमारे पास हम लोगों ने कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना, तो हम यहाँ पे एक बना लेंगे। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो गया हमारे पास। अब इसकी देखें कि हमारे पास बॉटम पे हमारे पास एक आइकन बटन आ गया है। जो ऊपर हमारे पास आइकन है और नीचे उसका टेक्स्ट है। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास ये जो साइज़ है वो हमारे पास ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास 60 है। अब हमारी मर्ज़ी है कि ये कितना होना चाहिए। यहाँ से मैं इसका साइज़ को मैं 50 करता हूँ, 550। और अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास इसका साइज़ जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें यहाँ पे एक सर्च का बटन भी रखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंड को कॉपी करेंगे, एक्सपेंड यहाँ तक, एक्सपेंड को कॉपी किया और इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, सर्च और आइकन्स डॉट सर्च। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। अब हमारे पास देखिए एक होम का बटन आ गया और एक हमारे पास एक सर्च का बटन आ गया। सर्च के बटन, हाँ टैब भी हो रहा है, हमारे पास सर्च का बटन भी आ गया। कितना इजीली हम लोगों ने 2 बटन्स रख लिया बॉटम में। और हम यहाँ पे एक और भी बटन रखते हैं, मिड में इनके एक मटेरियल बटन रखते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे होम के बाद यहाँ पे इस एक्सपेंड को हम इसको कॉपी करते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक आइकन बटन है, हम यहाँ पे आइकन बटन की जगह पे कुछ और रख लेते हैं। इस आइकन बटन को यहाँ से डिलीट करते हैं। ये कहाँ तक है, आइकन और टेक्स्ट भी। यहाँ पे हम लोग एक मटेरियल बटन या रेज बटन बना लेते हैं, सेम ही है, रेज बटन एंड हो। रेज बटन के अंदर हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर हम टेक्स्ट दे देते हैं। टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हम दे देते हैं टेक्स्ट, हम लोग ये दे देते हैं प्लस का साइन दे देते हैं। और हमारे पास दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है ऑन प्रेस्ड की। ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी पे हमने कुछ भी नहीं करना। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, हमारे पास इसकी आउटपुट किस तरह की आ रही है। और हमारे पास यहाँ पे एक बटन आ गया लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। हम यहाँ पे आइकन बटन ही यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम Ctrl+C करते हैं। आइकन यहाँ पे हमारे पास +1 नहीं, ऐड का बटन आ गया और यहाँ हमारे पास कोई भी हम लोग इसका टैक्स नहीं देते। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। और लेकिन यहाँ नीचे हमारे पास एक टैक्स भी दे देते हैं। इसका टैक्स यहाँ पे हम इसका Ctrl+C, टैक्स में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ऐड। और जब हम इसकी आउटपुट यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास, हाँ अब अच्छा आ रहा है। हमारे पास एक होम का बटन आ गया, आइकन बटन, एक हमारे पास एक ऐड का आइकन बटन आ गया, एक हमारे पास एक सर्च का आइकन बटन आ गया। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास बॉटम नेविगेशन होती क्या है, हम किस तरह उसके अंदर चीज़ें प्लेस्ड करते हैं।
और बॉटम नेविगेशन में हमारे पास और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो आप लोग खुद देख सकते हैं कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह यूज़ करते हैं। मेरा था कि आप लोगों को आइडिया दे दूं कि हम लोग बॉटम नेविगेशन के अंदर हम किस तरह बटन रखते हैं और हम लोग आइकन बटन्स किस तरह रखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।